बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में राहत और बचाव की। राहत में अभी भी जो हमारे संवाददाता बता रहे थे, आपने उत्तरकाशी से सुना, आपने चमोली से सुना कि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे लोग हैं समाज के जो पीड़ित हैं, जिन तक अब तक राहत के सामान नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ है यूथ कांग्रेस, उत्तराखंड के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आनंद रावत जी। आनंद रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहेंगे कि इस वक्त राहत कितने प्रतिशत लोगों तक, प्रभावित लोगों तक पहुंच पा रहा है, कितने प्रतिशत लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है? मैं अगर अपनी बात करूं जी, तो इस समय मैं पिंडर घाटी में हूं जी, और इस घाटी की जो लाइफ लाइन कही जाती है, थराली से कर्णप्रयाग की सड़क जी, वो कई जगहों पे ध्वस्त हो चुकी है। और यही वो सड़क थी जो इस घाटी के लोगों को जोड़ती थी एक दूसरे से। इसी सड़क के माध्यम से लोगों को रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध होती थी। और ये रोड नारायण बगड़ से लेकर के थराली तक 4 जगहों पे टूटी है। आज उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने कुलसारी के पैंकड़ और सुनाऊ गांव में, जो थराली से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पे थे, तो वहां पर हम लोगों ने लगभग 250 परिवारों को राहत कार्य बांटा। और साथ ही साथ आज हमको पिंडर घाटी के ऊपर कई हेलीकॉप्टर भी उड़ते हुए दिखाई दिए। तो ये इस बात का सूचक है कि पिंडर घाटी के जो ऊंचाई वाले जो गांव हैं, तो वहां पर चॉपर के माध्यम से प्रशासन के द्वारा उनको राहत सामग्री बांटी गई होगी। आनंद जी, आप चूंकि लगातार आप जब से वहां पे ये विनाशकारी आपदा आए तब से आप लगातार घूम रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां राहत का सामान नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ये स्थिति है? जी बिल्कुल। मैं 3 दिन पहले जब केदार घाटी में था, और 3 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ केदार घाटी में जो काली मठ का इलाका था, वहाँ चाहे कोटमा हो, काली मठ हो, तो तमाम वो गांव थे जो मुख्य रोडों से, मुख्य सड़कों से बिल्कुल कट चुके थे। और उन गांवों में खाद्यान्न संकट बहुत गहरा था। और इधर अगर हम लोग गौरीकुंड की बात करें तो वहाँ गौरी गांव था। ये गौरी गांव वो गांव है जिसने आपदा के समय में लोगों को, जो तीर्थ यात्री थे, उनको अपने यहाँ शरण दी और उनको 4 दिन तक उनको भोजन कराया। जी, आप ये कह रहे हैं कि कई ऐसे इलाके हैं, ये आप मान रहे हैं कि 3 दिन पहले और आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां राहत नहीं पहुंच पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। 3 दिन पहले के तो जो केदार घाटी के जो कुछ गांव थे, उसका तो प्रत्यक्षदर्शी मैं भी रहा। और आनंद जी, अपने संगठन के माध्यम से, आनंद जी, आपकी पार्टी की सरकार है वहां पे, आपकी पार्टी की सरकार है, आपके पिताजी भी मंत्री है केंद्रीय, आपकी पार्टी की सरकार भी है, आखिर ये स्थिति फिर क्यों है? जी बिल्कुल, ये हम सबके लिए बहुत सोचनीय विषय है। और यहाँ पर इन परिस्थितियों में, क्योंकि जैसे कि इस घाटी में लगातार रोज बारिश हो रही है, चाहे वो सुबह के समय हो या दिन के समय हो, तो मैं समझता हूँ कि 3 दिन पहले जब मैं केदार घाटी में था, तो कालीमठ वाले इलाके में चॉपर के माध्यम से भी ये आप ये कह रहे हैं कि मौसम के कारण राहत नहीं पहुंच पा रहा है, या वहां पे सरकार की विफलता है इसको ठीक से हैंडल करने में? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मौसम का एक बहुत बड़ा फैक्टर था वहां पर। और आज भी मैंने कई पिंडर घाटी में ऊंचाई वाले इलाकों में जो है हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखे, लेकिन वो प्रक्रिया भी 2 बजे के बाद शुरू हुई, क्योंकि 2 बजे तक यहाँ पर मौसम खराब था। नहीं, तो सरकार के कामकाज को अगर हम आपसे मैं ये पूछूं कि उत्तराखंड की सरकार राहत और बचाव के लेके किस तरह का काम कर रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे साफ साफ शब्दों में? देखिए, मैं खुद इस बात का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जो निचले स्तर तक के जो गांव थे, वहां पर हमारे संगठन ने राहत कार्य पहुंचाया। और आसमान में हमने भी हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखे, तो निसंदेह वो जो ऊंचाई वाले गांव थे, जो मुख्य मार्ग से लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव थे, वहां पर चॉपर के माध्यम से वहां पर राहत कार्य पहुंचाने का कार्य हुआ। लेकिन इस तरीके की शिकायतें कई जगहों से मिल रही हैं जहां पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है राहत सामग्री। चलिए, आखिरी सवाल आनंद जी, आखिरी सवाल, आपको लगता है कि राहत के काम में बेहतर उपाय किए जाने की आवश्यकता है, प्रशासन को और चुस्त और दुरुस्त होने की आवश्यकता है? बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं।
आज जैसे यहाँ पिंडर घाटी में यहाँ के जिलाधिकारी महोदय आए थे और मैं भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में काफी घूमा, तो लोगों में ये रोष था कि जिलाधिकारी जी केवल मुख्य रोड में केवल 4-5 किलोमीटर तक ही सीमित रहे और हम लोगों के पास आकर के हमारी पीड़ा जानने का प्रयास नहीं किया, हमारे दुख दर्द को सुनने का प्रयास नहीं किया। तो कुछ एक चीजें होती हैं जो मैं समझता हूँ कि प्रशासन और शासन दोनों को ही जो है बहुत जोश खरोश से लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता होती है और हमेशा से जो है आदमी को और बेहतर करने का एक स्कोप रहना चाहिए और बेहतर करने का एक जो है ललक रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र, समय बहुत कम रह गया लेकिन बातें बहुत हैं, लेकिन राहत और बचाव को लेकर अगर आपको कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे आज? दिलीप, जितनी बात आपने हरीश रावत साहब के बेटे और प्रदेश के जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उसमें एक चीज साफ है कि खुद सरकार के अंदर विरोधाभास है, खुद सरकार के अंदर राजनीति हो रही है। हम सब जानते हैं कि प्रदीप टम्टा से लेके खड़ग सिंह रावत और हरीश रावत और आज उनके बेटे बार बार वो ये कह रहे हैं कि हमारा संगठन कर रहा है, सरकार नहीं पहुंची है, 3 दिन से मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। तो आप देखें कि सरकार के अपने अंग और सरकार के अपने मंत्री और उस प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता इस पूरे राहत कार्यों में कहीं ना कहीं डिवाइड हैं। तो इसमें राजनीति तो कांग्रेस के अंदर प्रदेश की राजनीति इन्वॉल्व है, वो डिसिडेंट ग्रुप मौजूद है जो प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री से नाराज है। पुष्पेंद्र, ये बात तो मानेंगे कि जो खामियां हैं कम से कम, चाहे वो पार्टी के अंदर हो चाहे पार्टी के बाहर भी हो, खामियां को तो लोग उजागर कर रहे हैं। लोगों से ज्यादा मैं इस बात की बात कहता हूं कि हरीश रावत के बेटे ने साफ साफ कहा कि सरकार का फेलियर है, 3-3 दिन से पहले वो थे वहां नहीं थे। नहीं, वो नहीं कहा, बात अलग है। ये नहीं कहा, आप उसको इंटरप्रिटेशन ऐसा मत कीजिए। वो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से भी काम हो रहा है, वो ये भी कह रहे हैं कि जितना कार्य हो संतोषजनक नहीं और आवश्यकता। कौन इस देश का आदमी ये बात कहेगा कि रिलीफ के जितने काम हो रहे उसमें और काम करने की आवश्यकता नहीं है? हर आदमी यही कहेगा और आवश्यकता है और मुस्तैदी से किया जाना चाहिए। लेकिन हमारा अपना तंत्र जो है, सरकारी तंत्र है, वही तंत्र और सामाजिक कार्यकर्ता ये मिलकर ही नहीं करेंगे। जो संभव चीजें वो होगी और होनी चाहिए। कमी महसूस करना अगर कोई पार्टी का नेता भी करता है तो हम तो स्वागत योग्य बात इसको कहते हैं। ये नहीं कि उसमें आप राजनीति तलाश कीजिए। वो अगर कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन कम पहुंच रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और लोगों से नहीं मिल रहे हैं, और मिलना चाहिए और काम करना चाहिए, इसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए ना कि इसमें आप राजनीति तलाश कीजिए। तो राजनीति तो दिल्ली के स्टूडियो में बैठे हुए लोग तलाश रहे हैं। राजनीति तो इस बात में देखें कि होम सेक्रेटरी कुछ कहता है, बेचारे एकता मंच के लोग कुछ कहते हैं, तो दोनों का आप देखें ना, आप जो कहना चाहते थे वो एकता मंच के लोग नहीं कह पाए। जो आप कहना चाहते थे हमारा नहीं कह पाया एकता मंच के लोग, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। आपकी भावना कुछ है, आप उसमें राजनीति तलाश कर रहे हैं। आप जर्नलिस्ट, आप राजनीति को तलाश कीजिए। आप एक जर्नलिस्ट की तरह काम कीजिए, एक पार्टी की तरह मत काम कीजिए। शकील साहब, आपका होम सेक्रेटरी कहता है कि हमने ईमेल भेजा, फिर ईमेल मना कर दिया। ये लोग तो अपने आप गए थे। नहीं, ऐसा नहीं। बात में आने के बाद कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। मुख्यमंत्री के बेटे ने भी अपना असंतोष व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मंत्री है, हाँ, हरीश रावत जी के, हरीश रावत केंद्रीय मंत्री के बेटे ने भी यह व्यक्त किया है। वहां की स्थितियां बड़ी गंभीर है, वहां के जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो समाधानकारक नहीं है। सरकार को, एनजीओ को, सबको मिलकर जल्दी से जल्दी इस त्रासदी से उत्तरांचल को मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति की बात है ही नहीं। सही बात आप कह रहे हैं, राहत का काम होना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए, लोगों तक राहत पहुंचना चाहिए। जो लोग आज राहत, जी मैं बोलना चाहता, आपदा प्रबंधन कमेटी के हमारे भाई ने अभी कहा नेशनल पॉलिसी मीटिंग और फिटिंग सब है, लेकिन उत्तराखंड जो हिल का स्टेट है, वहां 1 साल पहले तक तो इनकी सरकार थी, वहां उन्होंने आपदा प्रबंधन की पूरी पुख्ता व्यवस्था, कमेटी, समिति करा दिया था। शकील साहब, बहुत सारे सवाल उठेंगे, लेकिन वो सवाल हम उठाएंगे, पहले आप तक राहत पहुंच जाए, उसके बाद हम बाकी तमाम सवाल भी उठाएंगे, लेकिन राहत आपके तक पहुंच जाए उसके बाद। फिलहाल श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद, शकील साहब और पुष्पेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।